दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, जब हमारा कोई साथ नहीं देता है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई हमें समझने की कोशिश नहीं करता है, तो हमें लगता है कि लोग मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। क्या मैं यही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या फिर मेरी कोई गलती है? अगर मैं कहूँ कि हम यही डिज़र्व करते हैं तो शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझते, खुद को इग्नोर करते रहते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो क्या आप अपने साथ वही नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले मैं भी ऐसी ही थी। मुझे जब भी अपने लिए फ्री टाइम मिलता था तो मैं ना कुछ काम ढूंढ ही लेती थी। फिर चाहे घर का काम हो, साफ़ सफाई हो, या फिर सिलाई बुनाई कढ़ाई, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर ढूंढ लेती थी। और कभी भी मतलब खुद के साथ बैठना होता है तो लगता है कि जैसे हम दुनिया में बहुत अकेले हो गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, और हम अपनी कंपनी से ही बुरा फील करने लगते हैं, हमें अजीब सा फील होने लगता है। राइट? तो जानना चाहते हैं अगर मेरी लाइफ में ऐसा मैंने क्या किया जिससे मेरी लाइफ में बदलाव आया और मुझे अकेले रहने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मुझे लगता था हमेशा बिज़ी रहना ही सही है। धीरे धीरे समझ आया कि मैं शायद खुद से ही बच रही थी। फिर मैंने सीखा कि अकेले रहना भी एक स्किल है, क्योंकि जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम खुद को समझना शुरू करते हैं। हम अकेलेपन से क्यों डरते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अगर अकेले रहेंगे तो शायद हमारे पास कोई नहीं है। पर सच तो ये है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया है कि तुम अकेले रहती हो, तुम्हें कैसा लगता है? और तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मुझे बताने में इसलिए हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी कमज़ोरी है। पर आज मुझे समझ आता है कि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं अकेले रहकर क्या कुछ सीख सकती हूँ, अपने लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ। कभी कभी भीड़ में रहकर इंसान अकेला होता है और कभी खुद के साथ रहकर भी बहुत सुकून होता है। खुद के साथ वक्त बिताना कैसे शुरू करें? सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं, जैसे बिना फ़ोन के अकेले बैठना, अपनी फीलिंग्स को समझना, एक डायरी लिखना शुरू करना जिसमें अपनी डेली की फीलिंग्स को लिखना कि आज मुझे कैसा फ़ील हुआ। पहले मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन जब से मैंने अपनी बात सुननी शुरू की तब से मुझे खुद के बारे में बहुत सी बातें समझ में आईं, जिसे मैं कभी खुद की सबसे बड़ी वीकनेस समझ रही थी, वही मेरी ताकत निकली। शुरू में ये मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे लगता था खुद के साथ समय कैसे बिताते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब खुद से सवाल करने शुरू किए, और सवाल ये होते थे कि जैसे मैं सच में क्या चाहती हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं कौन सी चीज़ ऐसी कर रही हूँ जो सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जवाब हमें कभी कभी खामोशी में ही मिलते हैं। पहले मुझे लगता था मेरी वैल्यू तब है जब मैं सबके काम आ रही हूँ, सबको खुश रख रही हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी वैल्यू सिर्फ़ काम करने से नहीं है, मैं खुद भी इम्पॉर्टेंट हूँ। दोस्तों अगर आप भी अकेले वक्त से भागते हैं तो एक बार खुद को मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो गया उस दिन आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।